महलदारी बना फिरता है भिखारी, कहीं नर हो गया नारायण निहारूं मैं। तू ही तू है, तू ही तू है, जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं। तू ही तू है, कहीं आजाद मस्ताना बना फिरता है दीवाना, कहीं पंडित कहीं मौला निहारूं मैं। तू ही तू है, तू ही तू है, जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं। तू ही तू है, तू ही ब्रह्मा तू ही हरिहर, तू ही घनश्याम मुरलीधर, तू ही भीतर तू ही बाहर निहारूं मैं। तू ही तू है, तू ही तू है, जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं। तू ही तू है, तू ही सरगुण तू ही निर्गुण, तू ही है जीव ईश्वर भी, नहीं कुछ भी सभी कुछ है निहारूं मैं। तू ही तू है, जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं। तू ही तू है, सिवा तेरे नहीं कुछ भी, तू ही तू है। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हरिओम। आज हम एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है ये मनुष्य का जन्म हमारा सिलेक्शन था? क्या हमने चुना ये मनुष्य शरीर? तो वील स्टार्ट विद गोस्वामी तुलसीदास जी का कपलेट। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है। इस वाणी द्वारा तुलसीदास जी हमें मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य क्या है ये समझा रहे हैं। फरमाते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े ही नसीब वाले हैं हम कि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। We all are so lucky we have got this human body. विचार करें, क्या मनुष्य बनना हमारा सिलेक्शन था? क्या हमने चुना ये मनुष्य का शरीर? नहीं ना। बड़े भाग यानी कृपा हुई है, मालिक की दया हुई है कि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। हम सोचेंगे ऐसी क्या खास बात है इस मनुष्य के जामे में, ऐसी क्या खास बात है इस मनुष्य के शरीर में। तो संतों महात्माओं ने इस मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा है। वह शरीर जिसमें बैठकर हम नारायण को प्राप्त कर सकते हैं, हम मालिक का रूप बन सकते हैं। मुसलमान फकीरों ने तो इसे अशरफुल मखलूकात कहा है, यानी जो सृष्टि में सबसे उत्तम है। लेकिन हम सोचें कि मनुष्य शरीर में हमने अनोखा कार्य किया क्या है।
वही विषय भोग, वही खाना पीना सोना घूमना और संतान पैदा करने का काम तो हम पिछले योनियों में भी करते आए हैं। मनुष्य की असल बड़ाई उसके अपने अंदर रखी उस ताकत से, उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे अपनी आत्मा को उस परमात्मा का रूप बना सकता है। संतों महात्माओं ने मालिक की भक्ति, प्रेम भक्ति, नाम भक्ति को ही मनुष्य जीवन का असल लक्ष्य कहा है। अब साधन के बिना लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो मनुष्य जन्म ही मालिक से मिलने का एक साधन है, एक जरिया है, एक चैनल है मालिक को पाने का। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करके इस सृष्टि को 84 लाख योनियों में बांटा है। हम अपने कर्मों के अनुसार इन योनियों में जन्म लेते हैं और मरते हैं। क्या कभी हमने विचार किया है? 4 लाख योनियां पशुओं के होते हैं, 3 लाख योनियां पक्षियों के होते हैं, 2.5 लाख योनियां पानी के जीव होते हैं। तो अगर ऐसे अंदाजन अगर हम एक वर्ष भी लगाए तो कितने सालों के बाद या कितने दशकों के बाद हमें ये मनुष्य का जामा मिलता है। सोचो, विचार करो। मनुष्य जन्म जो इस 84 लाख योनियों की सीढ़ी का आखिरी डंडा है। रामायण में गरुड़ जो पक्षियों का राजा है और काकभूषणी जी जो एक कव्य है, उनके आपसी संवाद द्वारा भी गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को और दावे के साथ कहते हैं। गरुड़ भूषणी जी से अपना पहला प्रश्न यह पूछते हैं, प्रथमे कहूं नाथ मति धीरा, सब दे दुर्लभ कौन शरीरा। फरमाते हैं कि मैं तो छोटी बुद्धि वाला हूं। गरुड़, आप सोचो, जो पक्षियों का राजा है वो एक कव्य से कह रहा है कि मैं छोटी बुद्धि वाला हूं। रामायण में ये खासियत है। हम देखें माता शबरी भी कैसे थी, एक बेलनी थी और ऋषियों मुनियों को उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो जब एक प्रेम का पाठ होता है ना, तो कोई बड़ा छोटा नहीं देखते। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि गरुड़ जो पक्षियों का राजा है वो कवि से कह रहा है कि मैं तो छोटी बुद्धि वाला हूं। आप ही बताएं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो इसका उत्तर देते हुए भूषणी जी फरमा रहे हैं, नर तन सम नाही कोनो देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। कि मनुष्य के शरीर के समान तो और कोई शरीर है ही नहीं। इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए चर अचर, चर यानी जड़ जिसमें कोई लाइफ नहीं है, और अचर यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी पशु पक्षी देवी देवता सभी इस मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं, जाचत यानी याचना करते हैं, मांगते हैं, तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए। मगर क्यों? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, निसेनी यानी सीढ़ी। तो ये मनुष्य शरीर एक सीढ़ी है, नरक को पाने का, स्वर्ग को पाने का और अपवर्ग। अभी नरक क्या है? अपना विवेक इस्तेमाल करके अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, नहीं तो नरक तो खुला ही है। और जब हमारे कोई कर्म ही नहीं रहते, अपवर्ग, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो हमारे मनुष्य जन्म का असल लक्ष्य है। तो ये मनुष्य जन्म एक सीढ़ी के समान है। तो मालिक से मिलाप करके हमें मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस जन्म मरण से ही हम मुक्त हो सकते हैं। अब वो कैसे होगा? ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। हमारा ये मनुष्य शरीर ज्ञान वैराग्य भक्ति का शुभ फल देने वाला शरीर है। जब हम अपने शरीर में रहकर ही नाम भक्ति प्रभु भक्ति करते रहेंगे, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब हमारा मालिक से मिलाप होता है। परमात्मा की प्राप्ति
इसी मनुष्य जन्म में ही संभव है और किसी योनि में नहीं। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा विरला सौभाग्य और अनमोल अवसर है जो हमें बार बार नहीं मिलता। इसलिए वक्त रहते हर तरफ से ध्यान हटाकर मालिक के सच्चे नाम की याद में हमें लगे रहना है। माता पिता पुत्र सगे संबंधी सब कुछ अंत समय में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं। सभी रिश्ते स्वार्थ के हैं, हम ये सब जानते हैं। मनुष्य शरीर नश्वर है, ये संसार भी नश्वर है, फिर भी हम इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं और अपना ये अनमोल मनुष्य जन्म यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। क्यों? अपनी ही अज्ञानता के कारण, हमारे आलस के कारण। हम सचेत कैसे हो, हम सावधान कैसे हो? आखिर वो कौन सी ताकत है जो मालिक ने मनुष्य को बख्शी है? विवेक की ताकत है वो, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये ताकत जिससे हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। आप जी एक अन्य प्रसंग में फरमाए, सोई गुण गए सोई बड़बागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सुने माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। गोस्वामी तुलसीदास जी जो अपना विवेक इस्तेमाल करके मालिक के चरणों में प्रेम लगाने वाले को बड़बागी कहते हैं। यानी सिर्फ भाग्यशाली ही नहीं, बड़े भाग्यशाली कहते हैं। और जो अपना विवेक ही इस्तेमाल नहीं करते, जो सही और गलत में पहचान ही नहीं समझते, विषय वासनाओं के पीछे भागते रहते हैं, उससे अभागी कहते हैं। जो अपना अनमोल मनुष्य जन्म कोड़ियों के भाव में बर्बाद कर देते हैं, उसे अभागी कहते हैं। कुरान शरीफ में परमात्मा की ओर से ये फरमान है, यानी एक आदेश है कि उसने इंसान को केवल इसलिए ही पैदा किया है कि वह उसकी बंदगी करे, उसकी भक्ति करे। बाइबल में भी सेंट पॉल फरमाते हैं कि यह मनुष्य शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला है, बल्कि मालिक की भक्ति के लिए मिला है, ताकि इसी शरीर के द्वारा मालिक अपना बन जाए। वो कुल मालिक परमात्मा ही आत्मा की विरासत है, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा की ही अंश है। कबीर साहिब जी के वचन है, कहो कबीर यह राम की अंश। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का ड्यूटी है उस सत्य स्वरूप परमात्मा को पाकर हमेशा हमेशा के लिए उसी का रूप बन जाए। और जिन्होंने ये मौका यूं ही गवा दिया, उनके लिए हजरत सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं, जिन्ना हक ना हासिल कीता, दो ही जहानी उजेड़े हूँ। अर्थात जो मनुष्य जीते जी परमात्मा को नहीं पाता, हजरत सुल्तान बाहू साहिब जी के अनुसार उसका ये लोक जहाँ हम जी रहे हैं और परलोक जहाँ मरने के बाद हमें जाना है, दोनों ही लोग उजड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो विचार करें, अगर सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हर एक मनुष्य का अधिकार है, राइट है, तो अपनी लक्ष्य की ओर कदम उठाना भी हर एक मनुष्य का ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्योंकि हमें यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस तरह इस संसार का निरंतर हमेशा बदलते रहना इसकी स्वाभाविक गुण है, उसी तरह मनुष्य के अस्तित्व की असलियत भी अमर है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है। और इस सच का अनुभव करने का अधिकार हर एक मनुष्य को है, चाहे वो चोर हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर एक का अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ हर एक मनुष्य को ही यह अधिकार बख्शा गया है। जैसे कि आप जी फरमा रहे हैं, पाई न जी परलोक सवारा। परलोक यानी जहां हमें मरने के बाद जाना है। कहते हैं, एक बार गुरु ने अपनी शिष्य से एक पानी का ग्लास मांगा, तो शिष्य ग्लास में पानी भरकर लाया।
तो गुरु पूछते हैं कि मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था, आपने ग्लास क्यों लेकर आए? तब शिष्य को समझ आता है कि ग्लास तो सिर्फ एक जरिया है, एक साधन है, एक माध्यम है। असल चीज तो वो पानी गुरु ने मांगी थी। उस ग्लास की तरह ही हमारा ये मनुष्य शरीर एक माध्यम है, एक चैनल है, एक जरिया है मालिक से मिलाप का, मालिक का रूप बनने का। लेकिन अफसोस, हम तो इस शरीर को ही असल मानकर बैठ गए हैं। जिस तरह नदी पर बना पुल नदी को पार करने के लिए होता है। हम देखें हमारे पूना में जो संगम ब्रिज है, क्या ब्रिज पर किसी ने अपना प्रॉपर्टी बनाया है? क्यों? क्योंकि वो ब्रिज तो सिर्फ माध्यम है, एक चैनल है, एक किनारे से दूसरे किनारे को हमको कनेक्ट करने का। तो वैसे ही ये शरीर भी हमें मालिक से कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। लेकिन हम तो इस शरीर को ही संवारने में लगे गए हैं। हमें तो बड़ी से बड़ी कार चाहिए, लेटेस्ट से लेटेस्ट मोबाइल चाहिए। हमारी ये लिस्ट तो कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। ये मनुष्य शरीर जन्म मरण के भव सागर को पार करने का एक माध्यम है। तो फिर क्या ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि ये सब कुछ जानते हुए भी ये शरीर हमारे साथ रहने वाला नहीं, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा के लिए हमें यहीं जीना है, यहीं रहना है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हमें रचना से इतना मोह है, इतना प्यार है कि हम मालिक को ही भूल गए हैं। हम अपने असली घर को भूल गए हैं। हम अपने असलियत को ही भूल गए हैं। हम ऐसे ब्रह्मजाल में फंसे हुए हैं, जो कुछ हमें इस आंखों से दिखाई देता है हम उसे ही सच समझते हैं। तो आखिर सच है क्या? सत्संग, सतगुरु और सतनाम, बस दुनिया में यही सच है, बाकी सब झूठ है। तो कैसे जागे हम इस स्वप्न से? कैसे हम मालिक से मिलाप हासिल करें? गुरु की मदद से, नाम की कमाई से। तो हमें ये शरीर मिला था मालिक से मिलाप करने के लिए, नाम भक्ति करने के लिए, अपना परलोक संवारने के लिए। लेकिन अफसोस, हम तो इस शरीर को ही संवारने में लगे बैठे हैं और यूं ही अपना अनमोल जन्म यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। फिर क्या होता है? सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताई। परत्र यानी परलोक। मनुष्य जन्म पाकर भी जो अपना भाग्य सुधारने का कोशिश ही नहीं करता, वे अपने मृत्यु के बाद परलोक में भी दुख पाते हैं। दुल्लन दास जी की वाणी है, ये नर देही हाथ न आवे, चल तू अपने धाम, अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्लन अचल मुकाम। कि है प्राणी, हर तरफ से ध्यान हटाकर मालिक के सच्चे नाम के सिमरन में हमें लगाना है। हमारे रिश्ते, नाते, यार, दोस्त सभी स्वार्थ के हैं। परलोक में पहुंचकर मरने के बाद हमें जहाना है, वहां हमें न कोई ऐसा गांव दिखाई देगा, न कोई नगर देगा, न कोई ऐसा बाजार या दुकान मिलेगा जहां से हम प्रभु भक्ति का सौदा खरीद सकें। इसलिए अपने प्रारब्ध के अनुसार लेन देन हम चुकता करते हुए, अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, प्रभु भक्ति का असली काम भी हमें करते रहना है। हमारे लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों ने जाल बिछाया हुआ है। हमें सचेत होकर, सावधान होकर, निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति में लगना है। हम ये याद रखें, ये अनमोल दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। तब फिर बाद में जब अंत समय आता है, हम व्यर्थ ही पछताते हैं, सिर पीट पीट कर रोते हैं। पर क्यों? क्योंकि अपने ही कर्मों के अनुसार फिर हमें जन्म लेना और मरना पड़ेगा। हम देखिए, एक कहते हैं एक राजा ने एक अपने वजीर को एक चंदन का बाग दिया था गिफ्ट में। तो उसे लगा कि जब भी मैं वापस आऊंगा कि ये वजीर तो बहुत अमीर हो चुका होगा, लेकिन पीछे से ना उसको चंदन की वैल्यू थी ना कुछ। पूरा जंगल का बाग उसने कोयले के भाव ने बेच दिया, टुकड़े टुकड़े कर कर। फिर जब राजा वहां से गुजर रहा था तो उसे लगा अभी तो इसके महल बन गए होंगे। वो जाकर वो लक्कड़हार से पूछता है कि क्या किया क्या तूने इसका? तो वो बोलता है कि मैंने तो इसको ऐसे ही बेच दिया।
कोयले के भाव में। तो बोलता है कुछ लकड़ी का हिस्सा बाकी बचा भी है कि नहीं? वो बोलता है हाँ, कुल्हाड़ी का एक टुकड़ा बाकी है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, ये ले, और ये चंदन के सौदागर का उसे पता बताता है। जब वो जाता है, वो टुकड़े के उसके सैकड़ों रुपए मिलते हैं। फिर वो पछताता है, फिर वो राजा को बोलता है कि मुझे एक बार फिर से ये तोहफा दे दो। राजा बोलता है बार बार ऐसे तोहफे नहीं मिलते। तो हम भी याद रखें, हर श्वास हमारे जा रहे हैं, हर श्वासों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बार बार ये जन्म हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि हुजूर स्वामी जी महाराज भी हमारे लिए भक्ति का उपाय बताते हुए फरमाते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरता मत खोवो, चेतो छिन्न छिन्न भक्ति कमाओ। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। हमें इस संसार के सत्य होने का भ्रम है, धोखा है। हुजूर स्वामी जी महाराज हमें चिता रहे हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो मुश्किल से हमें ये मनुष्य का जामा मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। कैसे? छिन्न छिन्न, छिन्न समझते हो? मतलब 1 पल इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 सेकेंड्स। अब 60 सेकेंड्स का भी जो छिन्न रहता है, मतलब 1 उसका भी माइन्यूट, तो उसका वो बोले छिन्न छिन्न, माना इतना हमको भक्ति कमाना है, मतलब सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है, सेकेंड का भी 1/10 जो बोलते हैं। छिन्न छिन्न भक्ति कमाओ, चेतो मतलब सावधान होना है। हर पल हर श्वास में हमें नाम भक्ति करना है, प्रभु भक्ति करना है, और फिर से इस 84 के चक्कर में नहीं आना है, जन्म मरण से बच जाना है। उस मालिक की अपार दया हुई है कि मालिक ने हमें ये मनुष्य का जामा बख्शा है। हमें तो पूरे पूरे गुरु भी मिले हैं, बस हमें अपने आप पर दया करना है, हमें नाम की कमाई में रखना है। हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि रोज हम कुछ समय अपने 5 मिनट से स्टार्ट करें, साइलेंस में बिठाएं, एवरी डे मतलब 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं। तो वही है जो हमारे साथ परलोक जाएगा। ना यहाँ से कोई संसार के पदार्थ जाएंगे, ना कोई शक्ल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी नाम की कमाई, जो निष्काम जो हम करेंगे वही जाएगा। और उससे हम अपना ये जो हमारा जो कमाई वहाँ पर काउंट होगा, वहाँ पर वो ही हम लोग कमा के जाएंगे, तो ही हमको मोक्ष मिलेगा। तभी हमारा बैलेंस, जैसे हमारा बिजनेसमैन हम देखते हैं एवरी मंथ एंड में, ईयर एंड में कैसे वो लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमारा भी हम लोग उधर बैलेंस शीट बनता है। तो जो हमारा प्लस माइनस रहेगा, तो वैसे हमको वापस से मोक्ष मिलता है। नहीं तो जब तक जीरो बैलेंस नहीं आए, तो वो जीरो बैलेंस करने के लिए ही हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है, नाम का सिमरन करना है, बिना कोई आश के। थैंक यू, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। Just want to just add something to just share something. Be seated, be seated. Did you sit? I'll sit here. Acha. Hari Om. So our sister shared about the value of human birth. So many new things we got to hear, and it is very true that we get it by, of course, we don't know also, but it is only grace of God. पर जब आप पढ़ रहे थे तो it was coming in heart that each one of us, if we want God's grace, then I think there's a small condition that we have to make sure we follow, and that is to have a clear conscience. If our conscience is clear, then when we turn to God, it is fine. But if we are, suppose, harming a brother or a sister, having any sort of हम भाव रखते हैं एक दूसरे के लिए, अगर वो गलत भाव किसी के लिए भी रखे, so then we are not having a clear, open conscience. Our conscience means we cannot harm anyone. And most importantly is, clear conscience will lead us to having peace. Because end of the day, what is more important than peace? If you don't have peace,
You cannot have anything else. I think even if we have God's grace, but we are still stuck in our habits of, looking at the other with negativity, or just keeping anything inside of us. Even if we have grace, it will not be of any value. So it is of great value when we keep our conscience clear. Then the commitment is real. I should not have any thoughts about anybody, anyone. I should be totally open for God. So we can only be open for God if our conscience is clear. And when we say how to keep our conscience clear, then the answer is that intentions should be correct. Intention should be selfless. If your intention is all the time, there is an interest behind the intention, for the interest of mera, I will get appreciation or I will get more, then we are constantly cheating ourselves. Because as sister shared in her Vani, हम लोग कुछ लेके नहीं जा सकते हैं. तो ये एक भ्रम है, एक सपना है. तो we cannot take anything, not our rishtedari, not our money, not our anything. But only thing we can, which is our right to possess, is peace. And peace comes with clear conscience, right intention. So that is why we have to be watchful. How to make this human birth a blessing is to have good intention. Right? There was one saint that said, speak softly, have good intention, and just do good without the doer, and God itself will come to you. And He comes to us in that beautiful prayer that is there. Whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon. This is the meaning of it, that we keep our conscience clear. And चाहे हम जो भी situation में हो, कोई भी मुसीबत में हो, कर्म अनुसार, but if we pray to God, God मुझे अपना intention clear रखना है, मुझे सही करना है, मुझे harm नहीं करना है, उसको भी bless करना, उसको भी bless करना, मुझे भी bless करना ताकि मैं अपने शांति में आऊं. तो then God will help by making the situation better. So we have to be watchful and make great value of our human birth. Thank you, sister. Very lovely it was. Radha Swami. Yeah. You can start then pray. ओम नमः शिवाय जय बाबा. एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के शैतानियों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी. जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे. भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे. कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ. कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है. तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है. मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है. भैया मुझे कहीं छुपा लो. तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया. कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे,
कुमार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई और प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोले, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से बाहर निकाल दूं। कुमार के 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं, प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरी करने का वचन दे दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बातें बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुमार कहता है, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लिए जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं, भगवान बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बोला, श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए
झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्कीसवीं उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते हैं? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंदन किशोर। और कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। थैंक यू देवता, लव यू। मेरे को इस पे एक बात याद है, शेयर करो। मैं बहुत छोटी थी, जय बाबा के साथ बैठी थी। पूरा परिवार हैदराबाद में गया था शादी पे, सबको भेज दिया। फिर हमारे पापा आए थे हमारे से मिलने। अभी शादी में 2 दिन पड़े थे, तो वो दुकान की वजह से नहीं निकल पाए। फिर जय बाबा से मिलने आए तो जय बाबा ने बोला अपनी बेटी को लेके जा, वो भी शादी मामा की देखे। तो जय बाबा ने बोला ये चल रही है, हाँ इसको लेके जाओ। तो जय बाबा उस समय मेरे को देख रहे थे, मैं जय बाबा को देख रही थी। तो मेरे पिताजी ने बोला इसकी दिल नहीं है तो भले रहे इधर, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ अपनी बेटी। जब वो हैदराबाद में मेरे पापा गए ना, तो अभी मेरे अंदर में क्या आया कि ऐसा मौका मेरे को फिर नहीं मिलेगा। हमारा रिवर रोड पे घर था, मेरे अंदर में था कि मैं इनको घर लेके जाऊं। अभी मेरा दिमाग चल रहा था, ऐसे गोल घूम रहा था। उस समय हमारी मीरा सोसाइटी में मासी रहती थी, दौलत, फौजा, जय बाबा, सब चारों। और इनका मेरे को पता था कि ये एक दूसरे के सवै ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों साथ में थे। अभी क्या करूं? जय बाबा ने मेरे को बोला अगर तू मेरे को घर लेके चलेगी तो जाके मीरा सोसाइटी में मासी को मना। मैं इतनी छोटी, न मेरे को मीरा सोसाइटी मालूम, न मेरे को मासी मालूम। और उसी समय मैंने हाँ कह दिया। मेरे पर्स में 54 अठाना कितना था मेरे को नहीं याद है, पर याद है कि कोई साथ में दिया, बोला इसको जाके मीरा सोसाइटी लेके जा। मीरा सोसाइटी मासी को मनाया तो मासी ने बोला दौलत को लेके चल तो मैं चलूंगी। मैं बोली ये इधर एक दूसरा तीसरा, फिर तीसरे के पास जाऊंगी, इतने में तो रात हो जाएगी मेरी। और मैं छोटी थी ऐसे, तो मैंने बोला आपके बाद दौलत के बाद फिर किसको मेरे को मनाना पड़ेगा? तो मासी मुस्कुरा रही थी, बोली नहीं मैं तैयार हो रही हूँ, तू अभी जा और दौलत को तैयार कर। मासी रिक्शा में अकेली आई आपके पास और दौलत भी तैयार होके आपके पास आई। आपने बोला ठीक है, अभी सब राजी हो गए ना, अभी मैं चल रही हूँ। तो जय बाबा आपने ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे को 3 याद आ रहे। आप ट्रेन में उस समय चले थे और हमारे घर में तो कोई था नहीं और कुछ खाना भी नहीं था, अभी बनाए कौन? तो आपने मेरे को बोला 20 जनों का खाना हम इधर बनाएंगे, 20 जनों का, और तू क्या करेगी? मैं बोली हाँ घर में सब पड़ा है, बन जाएगा। तो आप हमको देख रहे थे, बहुत मेरा अल्लड़पन था
इतने में जय बाबा आपने मेरे को देखा, 2 जने आपको मिलने के लिए रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि आप घर पे आए हो। उन्होंने बोला हमारे घर में ये सब्जी बनी पड़ी है, ये बना पड़ा है, मैं लेके आऊं। जय बाबा ने जब आपने बोला नेकी और पूछ पूछ, मैं यही तो चाहती थी कि खाली हम लोग इधर बैठे और सत्संग करें और हमारा दूसरा कुछ ना इधर होवे, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे याद आया उस पे। फिर जब बाबा सुबह हुई ना, अभी नाश्ता क्या करें, आपने बोला तू खर्चा कर। मेरे पास 100 रुपया भी नहीं था। आपने बोला सबको नाश्ता खिला। मैं बोली अभी कौन सा नाश्ता? आपने बोला बाहर से लेके आ। इतने में मैं बाहर गई तो दया आई। दया ने बोला नहीं नहीं मैं लेके आऊंगी पूरा नाश्ता। हाँ, रोड पे थे। दया जाके नाश्ता लेके आई, भजिया पाव इन सब। फिर हमने खाया। इतने में साईं का फोन आया, आप कोरेगांव पार्क में आओ। फिर आप हमारे को कोरेगांव पार्क में लेके चले और वहां पे हमारे को बिठा के जो ज्ञान दिया कि तेरे भाव से मैं तो घर चली, तेरे को सब जगह घुमाया, पर तू बता तेरे को क्या फील हुआ। मैं बोली जय बाबा मेरे को ऐसे लगा कि आप अकेले तो कहाँ नहीं चल सकते और ना आप अकेले खा सकते हैं, और आपको सब चाहिए, बैंड बाजा सब, बैंड बाजे सब चाहिए, वरना सब संगी साथी, ढोलक ये हारमोनियम जैसे पूरा है। कैसे वो स्टार जो गाने वाला रहता है ना, उसको सब साज चाहिए ना, ढोलक भी चाहिए, ये सब चाहिए। उससे ऐसे मैंने आपको फिर बताया तो आपने बोला अभी तू मेरे को आगे चल के और समझेगी। तो जय बाबा आपने मेरे को से याद आया जिसपे कुंभार ने मटके में वो छिपा कृष्ण, और उसने बोला कि मेरी अब मेरे को बाहर निकालने के लिए क्या क्या शर्तें रखी, और उसमें जो मुक्ति थी सबकी मुक्ति उसने बोली। तो जय बाबा आप भी कभी भी आज तक भी हम देखते हैं आपको कि आपने कभी भी हम सबको एक नज़र से देखा है। फिर आपके पास राधा स्वामी आए, कोई कहाँ से पंथ से आए। आपने बोला था ये छत के नीचे जो आता है हमारा काम है उसको पानी देना, हमारा काम नहीं है उसको कम और ज़्यादा देखना। आपका ये वचन मेरे को याद आया आज उन दिनों का। और जय बाबा काफ़ी ऐसा आपका हम सब बच्चों के साथ ऐसे कई आपकी लीलाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। मैंने तो शेयर किया जो मेरे को एकदम से सीन याद आ गई। हम सब बच्चों के साथ आपने जय बाबा बहुत सी लीलाएं की है, पर आपने हम सबको उठाया है हर बात में। हमेशा आपने हमारे अंदर में पॉजिटिविटी रखाई है, किसी के प्रति नेगेटिविटी कम ज़्यादा, आपने कभी वो भेदभाव का भाव कम ज़्यादा का, और आपने जब वह कभी अपने तक सीमित नहीं रखा है किसको, आपने सबको पर देके उड़ाया है। ये आपकी बहुत मानता है। आपने किसी को भी अपने तक अपने लिए कुछ नहीं रखा है, पर आपने सबको जो बिना पर के आया उसको पर लगा के और आपने उड़ना सिखाया। आकाश की उड़ान उसे हम बोलते हैं, आकाश की उड़ान जो आपने हम सबको कराई है। तो ऐसा गुरु न धरती पे कहाँ हमें मिलेगा न आया, और हम सब वो आप में देखते हैं। तो हम बच्चों से कोई भी समय पे भूल होती है तो जय बाबा आप हमें क्षमा करो, आप हमें हमेशा क्षमा करके हमें आगे मार्ग पे लेके चलते हो। थैंक यू जय बाबा। जय बाबा ये लाइन बोलते हैं ना, संतन संग हम भी बिगड़ो, तो ये टोटल जेको है जय बाबा तव्हांजो जेको भजन हलंदो आहे कबीरा बिगड़ गयो रे, उन्हें में लास्ट में संतन संग मैं भी बिगड़ियो, बिगड़ बिगड़ संतन भयो रे। तो ये जो भी हर एक से जिससे भी पूछेंगे वो भरा हुआ है महिमा करने में अपने गुरु की।
अपने नोवर की ऑल्सो, एंड वी ऑल आर कनेक्टेड। और वही जो प्यार संतन भयो रे, बिगड़ बिगड़ संतन भयो रे। I also feel that if we, जैसे जय बाबा के हृदय में माना केवल प्रभु बैठा है, अगर हम भी अपने दिल में कॉन्शियंस को क्लियर रखे, इंटेंशंस को राइट रखे, उनके जीवन के जो भी एक्शंस है वो समझे और हम ये रंग अपने हृदय में रखे, तो ये आई थिंक सच्चा गुरु का महिमा होगा, सच्चा सेवा होगा गुरु का। और इसलिए आए हैं ताकि हम सबको दिखाए, वो सच का आईना दिखाए कि गॉड इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बट गॉड। दूसरा का सवाल ही नहीं उठता है उनके प्रेम में, है ही एक। तो नाम रूप से तो दे आर वेरी अबव। एक बहुत ही अच्छा कोट देखा आज, गॉड डज नॉट सी योर डीड्स, ही सीज योर हार्ट। सो कीप योर हार्ट फॉर हिम, कीप योर हार्ट फॉर गॉड। बाकी कुछ भी नहीं है हासिल करने के लिए। मन का जो भी है, जो भी डिजायर है, ये सब एक बॉन्डेज है। तो वो लव, जय बाबा जैसे आप कह रहे थे, तो जय बाबा's ग्लोरी एंड ग्रेटनेस इज ओनली लव, गॉड्स लव, प्योर लव, डिवाइन लव, और वही परमात्मा है। और हर एक संत के हृदय में ये डिवाइन लव है, हर एक संत के हृदय में। और ये भी हमारे हृदय में हमें ये जोत जगाना है, डिवाइन लव का जोत जगाना है। उनके संतों के आशीष के बिना हम नहीं कर सकते हैं। सो रियली इवन थैंक यू माँ, थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस प्रसाद ऑफ लव, एंड मे वी अंडरस्टैंड इट मोर एंड लिव इट, मे वी लिव इट माँ। थैंक यू। दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु है मिलता, प्रेम ही सब कुछ है। दिल एक मन है, ओहो जिसने प्रभु से लगन लगाई, उसने नैया पार लगाई। जिसने प्रभु से लगन लगाई, उसने नैया पार लगाई। क्या होती है नाम खुमारी, वो ही जाने रे। दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु है मिलता, प्रेम ही सब कुछ है। दिल एक मंदिर है, ओहो हर किसी की चाह यही है, सुख में जीवन कैसे बिताऊं। हर किसी की चाह यही है, सुख में जीवन कैसे बिताऊं। उसको राह मिल जाती है जो अभिलाषी है। दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है, प्रेम बिना नहीं प्रभु है मिलता, प्रेम ही सब कुछ है। दिल एक
एक मंदिर है। दिल तो दिल बर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है। दिल तो दिल बर की जगह है, बात ये कोई क्यों भूलता है। जो न बसाए दिल बर को वो जीवन खोता है। दिल एक मंदिर है, आनंद अंदर है। प्रेम बिना नहीं प्रभु है मिलता, प्रेम ही सब कुछ है। दिल एक मंदिर है। ओहो शेर उसी को सब कहते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े हैं। शेर उसी को सब कहते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े हैं। तूफानों से वो नहीं डरते, वो दीवाने हैं। दिल एक मंदिर है। ओहो जब सावरिया की लख जब सावरिया आके मोरी मती भैया वरिया दैया मोरी मती भैया वरिया दैया लख जब सावरिया की 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 लख जब सावरिया की
बावरिया के मोरी मती भई बावरिया हाय दैया 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 लख छब सावरिया के लख छब सावरिया के मोरी मती भई बावरिया लख छब सावरिया की लख छब सावरिया लख छब सावरिया की लख छब सावरिया की लख छब सावरिया की मोरी मती भई बावरिया लख छब लख छब लख छब सावरिया आके मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल छलकत कानन में कुंडल छलकत कानन में मोरी मती भई बावरिया हाय दैया लख छब सावरिया आके लख छब सावरिया की महादेव देव महेश्वरा महादेव देव महेश्वरा त्रिशूल कपर त्रिपुरांतक गणेश जिनके पग वंदना महादेव देव महेश्वरा महादेव देव 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 महादेव महादेव महेश्वर महादेव महादेव महेश्वर महादेव महादेव महेश्वर महादेव देव महेश्वर त्रिशूल खपर त्रिपुरांतक गणेश जिनके पग वंदना महादेव देव महेश्वरा महादेव
कबीरा प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए कबीरा, 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 कबीरा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए कबीरा, 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 कबीरा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए कबीरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम हरे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। Lovely, lovely. ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, मीठी मीठी बांसुरी की धुन तुम सुनाते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ओ सखियाँ रास रचाए यमुना तट पर तुझको बुलाए, यमुना तट पर तुझको बुलाए। जब बाबा चैती कृष्ण रास रचाएगा ना तो गोपियाल के यमुना तट पे कोठिंगन। ओ सखियाँ रास रचाए यमुना तट पर तुझको बुलाए। पहले पहले तुम मुख मोर लेते हो, बाद में धीरे धीरे मन में मोह लेते हो। पहली पहली भाई मुंह मोरे छड़ना हो, बाद में धीरे धीरे मन में मोह लेते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ओ मोही इतना बता दो, अपने मिलन का रास्ता बता दो।
अपने मिलन का रास्ता बता दो, जीवन की नाव छोड़ी तेरे दर पे, पकड़ो हाथियां छोड़ो बीच भंवर में, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मीठी मीठी बांसुरी की धन तुम सुनाते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जय बाबा, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मेरे तो सब कुछ तुम ही हो जय बाबा। अमित, आपकी छुट्टी एक छोटा सा जोक बताऊं? Please, please share with us. एक मेहमान आया किसी के घर चाय पीने, तो दीदी ने बोला आपका बहुत वेलकम, आपका बहुत थैंक यू, आप चाय पीने को आए। वैसे आप बताओ चाय के साथ क्या लेंगे? घर पे तो मैं चाय के साथ कुछ नहीं लेता हूँ, पर किसके घर जाता हूँ तो फिर पकोड़ा, पेस्ट्री, वेफर्स, थोड़ा चिवड़ा लेता हूँ। तो फिर तुम इसको अपना ही घर समझो। ओम नमः शिवाय। जय बाबा। केरा गाय कहरा मगाया, केरा गाय कहरा मगाया, कुर्बत रिंजा माकिया बुलाया, कुर्बत रिंजा माकिया बुलाया, केरा गाय कहरा मगाया, केरा गाय कहरा मगाया, जा माकिया बुलाया, कुर्बत जा माकिया बुलाया, दुखी वक्त में मुखी तो सवारियो, बुढ़िल बेड़ो मजो तो तारियो, बुढ़िल बेड़ो जो तो तारो, दुखी वक्त में मुखे तो सवारियो, बुढ़िल बेड़ो मजो तो तारो, बुढ़िल बेड़ो मजो तो तारो, छून तुहिंजा गुण मगाया, छून तुहिंजा गुण मगाया, कुर्बत जा माफी बुलाया, कुर्बत जा माफी बुलाया, केरा गाय कहरा मगाया, केरा गाय कहरा मगाया, कुर्बत जा माफी बुलाया, कुर्बत जा माफी बुलाया। थैंक यू बाबा। और जय बाबा। जय बाबा। Today is Ganpati Bappa's birthday, so I am going to say few lines. Very nice. ओ तेरे दम से फैला उजाला, गणपति बाप्पा मोरिया, ओ तू हम सबका है रखवाला, गणपति बाप्पा मोरिया, तेरे दम से एकदम से दुनिया हिल जाए, वो मुश्किल में मांगू जो दिल से सब कुछ मिल जाए, एक दंता तेरे पे हम सबका हक बनता, एक दंता तेरे पे हम सबका हक बनता, ओ तेरे दम से फैला उजाला, गणपति बाप्पा मोरिया, ओ तू हम सबका है रखवाला, गणपति बाप्पा मोरिया, तेरे दम से एकदम से दुनिया हिल जाए, वो मुश्किल में मांगू जो दिल से सब कुछ मिल जाए,
एक दंता तेरे पे हम सबका हक बनता। एक दंता तेरे पे हम सबका हक बनता। तू मोहल्ले में हर साल आए, सबके दिलों को तू मुस्कुराए। तू मोहल्ले में हर साल आए, सबके दिलों को तू मुस्कुराए। ढोल ताशे शहनाई बाजे तेरे ढंग